और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी काफी एक्टिव हो चुकी है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2026 का संकल्प याद दिलाते हुए अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ अगले इस साल होने वाले चुनावी टक्कर का अनऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। भारत माता की! पूरा देश चाहता है कि यहाँ देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? जय जय श्री राम। पहले 29 मई को अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और 3 दिन बाद कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विजय संकल्प सम्मेलन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हफ्ते भर में बीजेपी के 2 सबसे बड़े चेहरों के इन दौरों ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले ही पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल पारा बढ़ा दिया है। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद दिलाते हुए कहा कि दीदी का टाइम ओवर हो गया, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर बदलने वाली है। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी ने सोनार बंगाल का सपना बर्बाद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में ममता बनर्जी के आशीर्वाद से बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ते जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद, बंगाल समेत कई हिस्सों में हुए दंगे राज्य सरकार प्रायोजित थे और अगर बंगाल में हिंसा के बिना चुनाव हो तो टीएमसी की जमानत जब्त हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी के बयानों पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहाँ आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। दरअसल 29 मई को अलीपुरद्वार में हुई रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए एक नारा दिया था, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। जिसके बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और बीजेपी को बंगाल में तुरंत चुनाव कराने की चुनौती दे दी थी। वहीं बंगाल में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री के सियासी हमलों से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के आरोपों की टाइमिंग को लेकर भड़की है। When our National General Secretary is abroad on MP's delegations, speaking strongly for the government of India, defending the government of India, speaking against Pakistan-based terrorism, at this time, the Home Minister, none other than the Home Minister, comes to Bengal and acts like a BJP karyakarta. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का लंबा वक्त बाकी है। उसके पहले बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार से पहले बंगाल में बीजेपी की सक्रियता ने ममता बनर्जी और टीएमसी की बेचैनी बढ़ा दी है।